और उन्होंने संज्ञान में दिया सदन को कि हल्दिया में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से कोविड हॉस्पिटल बना है और उसमें चोरी का मामला, जबकि ये बात सत्य है कि वहाँ पे चोरी हुई। और जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने सिविल सर्जन दुमका, ये दुमका के अंदर का आता है, हमने तुरंत उनको भेजा कि जांच करो चोरी में क्या क्या हुआ है। तो एक तो चोरी हुआ तो हमने एफआईआर कराया है और एफआईआर कराया है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे साथी प्रदीप यादव जी वहीं के स्थानीय हैं, वहाँ के विधायक के बाद, और उन्होंने जो कहा कि लागत चोरी हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ आप हमारे सीएलपी हैं, कोई बात है तो हमको बोल दें। आप सदन में ये बातें रखते हैं, अब बताइए मालूम चलेगा कि 25 करोड़ रुपया लागत से चोरी हो गया, तो हॉस्पिटल का लागत तो 25 करोड़ नहीं है। और दूसरा मैं आपको सबको बता देता हूँ, मात्र 1 करोड़ रुपया जो आकलन विभाग ने किया है, जो आकलन इरफान अंसारी ने किया है, 1 करोड़ रुपया मात्र की लागत से चोरी हुई है। लेकिन चोरी हुआ है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप सबको बताना जरूरी है क्योंकि मामला सदन में आ गया, और सदन में आ गया तो आप लोग गुमराह कीजिएगा, चलाएगा अलाप शराब, इरफान अंसारी मंत्री है, चोरी हो गया। तो मैं आप सबको फैक्ट बताना मेरी जवाबदेही थी। मैं बता दूं, देखिए उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित हमें किया गया है। विपिन प्रभारी लिपिक कोविड अस्पताल हल्दिया द्वारा सूचित किया गया है कि वहां पर ऑक्सीजन जो पाइपलाइन है वो चोरी हुआ है। ऑक्सीजन मॉनिटर 50 पीस वो चोरी हुआ है। लगभग 20 एयर कंडीशन वो चोरी हुआ है। इलेक्ट्रिकल वायर वो चोरी हुआ है। एलईडी स्क्रीन, डीवीआर, इंट्रम वो चोरी हुआ है, और बैटरी बैकअप वो चोरी हुआ है, और जिसकी लागत लगभग मात्र 1 करोड़ के नीचे है। तो मैं कहूँगा प्रदीप यादव जी से, हमारे सीएलपी हैं कांग्रेस के, आप कांग्रेस में आए हैं, तो मेरा आग्रह होगा कोई बात है तो मंत्री को बोल दीजिए, सदन में आप बोल दिए कि चोरी हुआ, 25 करोड़ के चोरी हुआ, तो आपको प्रूफ करना होगा 25 करोड़ का है कि नहीं है, और नहीं तो आपको माफी मांगना होगा। ये इरफान अंसारी बोल रहा है। विभाग ने आकलन कर लिया कि 1 करोड़ की लागत, बिल्कुल विभाग की चिट्ठी है मेरे पास, मैं विभाग की चिट्ठी बता रहा हूँ, वो भी है। देखिए जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया, और आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपया। तो प्रदीप जी किसको नहीं कांग्रेस मतलब क्या हो गया? नहीं कहा कि आप विस्तृत रिपोर्ट जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री है वो जवाब दें। तो संसदीय कार्य मंत्री हमसे पूछे, उन्होंने बता दिया कि 1 करोड़ रुपया के अंतर 1 करोड़ की बिलो है, चोरी हुआ है। लेकिन जो भी चोरी है दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और बातें आ रही कि पदाधिकारी, अगर विभाग के पदाधिकारी है तो जांच होगा, जांच में दोषी पाएगा तो कार्रवाई होगी। इरफान जी आपके ही पार्टी के विधायक आपको ही क्यों खेल रहे हैं? देखिए मैं कह रहा हूँ, प्रदीप यादव जी हमारे सीनियर हैं, और आपने सही कहा 1 करोड़ अंतर्गत चोरी हुआ। आप बता रहे हैं 25 करोड़। अभी 25 करोड़ अगर मीडिया में नहीं आता अभी तो आप लोग पूरा लगाते हैं, फ्रंट में लगाते, 25 करोड़ की चोरी हो गई। इसलिए मुझे आना पड़ा। प्रदीप यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनसे कहूँगा कि विभाग में सपोर्ट करें। कहीं खामियां हैं तो आपके एरिया में चोरी हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप हमको बोल दे रहे हैं सदन में, आप हमको फोन पे बोल सकते थे, मिलते हैं बता सकते थे। तो ये बातें हमें ठीक नहीं लग रहा है। हाँ जी, सदन के रिकॉर्ड में ये चीजें रह जाती हैं तो आपको तो अंदर भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो सदन के रिकॉर्ड में वही रहेगा कि 25 करोड़ का चोरी हुआ। तो रिकॉर्ड बोलने से नहीं ना होगा, अभी फैक्ट देंगे, कॉपी देंगे, खत्म हो जाएगा। मेरे पास कॉपी मंगा लिया ना, तो ये हाउस में देंगे, ये प्रश्न आया तो मैं कॉपी मंगा लिया। हाउस में देंगे, फिर देंगे, हाउस में नहीं देंगे तो फिर नहीं आपकी सीएलपी है इरफान साहब, ये कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या आप लोगों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपको टारगेट क्यों किया गया? देखिए मैं तो समझ से परे हूँ। आप जानते हैं कि इरफान अंसारी एकदम निर्विरोध काम कर रहा है, ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। जवाबदेही मुझे मिली है तो काम करने दीजिए।
बातें कुछ और होती है, फ्लैश कुछ और करवा दिया जाता है, इसी बात नहीं है। अब थैलेसीमिया के बारे में हम तो जवाब देना ही चाह रहे थे। ये बात है, हम प्रदीप जी को बता देंगे कि हम तो 8 महीना पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग गंभीर होकर इस पर काम किए। आप लोग देखे होंगे, हमने बाहरी लोगों को बुलाया था, कई हॉस्पिटल के सेटअप को हमने यहाँ रांची बुलाया, थैलेसीमिया के एक्सपर्ट को बुलाया, सेमिनार करवाया और बहुत जल्द हम काफ़ी कार्रवाई हम आगे 90% हम थैलेसीमिया का काम कर चुके हैं। ये प्रश्न आना, चलिए हम जवाब देंगे सदन के अंदर। विधायक दल की बैठक में भी आपके विभाग पर आवाज उठी थी कि आप लोग ममता देवी आप देखे हैं क्या? आप देखे हैं क्या? ममता देवी ने उठाया था कि आप देखे हैं, सुने हैं आप? इस बात को अपना आप इस बात को नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं हुई। आप कैसे लगा दिए? गलत बात बोले, कानून का हुआ, कानून दे दिया, चला दिएगा क्या? हम सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अभी दो जो किसी कहने पे चला रहे हैं, हम FIR किए हम छोड़ेंगे नहीं, आपको फरमान देना होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग किसी कहने पे चला देते नहीं, हमारा मतलब चाहिए कि नहीं चाहिएगा? हम दिन रात काम करते हैं, मैं फुरकान सारी का बेटा हूँ, ये तो हल्का कर देता है भाई, ये हुआ वो हुआ, अपने मन से आकलन कर देते हैं आप लोग। प्रदीप यादव ये भूल क्यों जाते हैं कि वो सत्ता पक्ष के विधायक दल के नेता है, वो हमेशा सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं। क्या वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं? देखिए ये बात तो प्रदीप यादव जी से पूछना चाहिए, लेकिन देखिए ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का मामला था। प्रदीप जी ने सदन में लाया तो उसको मुझे क्लैरिफाई करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि सच्चाई क्या है। 1 करोड़ के से भी कम चोरी हुई है, 25 करोड़ रुपये की चोरी नहीं हुई है। आप लोग प्रदीप जी को बता दीजिए। धन्यवाद। चलिए कैबिनेट में चलिए। आग लग रहा होगा, लगा देना। चलिए नहीं, आप लोग आप लोग समझा दीजिए कैसे चला देते हैं आपको। वेट कौन सा है? और रुक जाओ। और गोवा में विदेशी सैलानी भी आते हैं, सभी राज्यों के लोग वहाँ जाते हैं कि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है, हम है। वहाँ पर अगर सुरक्षा आप नहीं देंगे, वहाँ की सरकार क्या कर रही है? अब किस क्या मामला था आपका? इतनी बड़ी घटनाएं घट गई, जान चली गई, आपने कुछ नहीं किया। मैं तो देश के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि 1-1 करोड़ रुपया आप दीजिए। आप केवल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप पूरे वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो गरीब के साथ नहीं कर सकते। और हमारी सरकार ने जो 3 लोग मारे गए हैं, जबकि प्रावधान नहीं था, फिर भी हम लोगों ने आउट ऑफ वे जाके हमारे गृह मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के आदेश पर 4 लाख हम लोग मुआवजा राशि हम लोग दे रहे हैं। दूसरा, मैंने एज ए मंत्री, विभाग के मंत्री होने के नाते, आपदा मंत्री होने के नाते इस राज्य में सभी जिलों में मैंने 1 हफ्ता के अंदर सूची बनवाया है कि जाके जाँच करो। सभी रेस्टोरेंट में जाओ, बार में जाओ, डिस्को में जाओ और हॉस्पिटल में भी जाओ। सेफ्टी क्या है, फायर सेफ्टी है कि नहीं है, हाइजीनिक खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है हमारे लोग, सारी बातों पर। और सबसे बड़ी बात है जो रूप टॉप जो आप कर रहे हैं ऊपर में जो बना कर, इसका परीक्षण कीजिए, वहाँ सेफ्टी है कि नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे लोग जाता है, ऊपर में कोई मान लीजिए किचन है, कोई घटना घट गई तो मौत है। तो इन सारी बातों पर हम विचार कर रहे हैं और गिव सम टाइम, 1 हफ्ते के अंदर आपको पता चलेगा। झारखंड सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हम जान मान के रक्षा हम लोग करना जानते हैं और बेहतर से बेहतर हम करेंगे। झारखंड में भी सर बहुत ज़्यादा जो है रूप से चल रहा है और बताया जाता है नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जो है मिली भगत से वो अपना धंधा कर रहे हैं। नहीं, मैंने जांच का आदेश किया है और मैं खुद जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ राज्य में कितने होटल हैं, तो वहाँ भी जाऊँगा और पता करूँगा क्या क्या है वहाँ पर, सेफ्टी का ख्याल रखा गया है कि नहीं। यहाँ पे सरकारी बनावे देखिए SIR के बारे में मत बोलिए, अभी हमको इन लोगों ने फंसाया था। मैंने नकली DPO के बारे में, BPO पदाधिकारी के बारे में कहा था, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम जामतला, वहाँ पर फ्रॉड होता है, साइबर है बहुत बड़ा। नकली लोग जाके बोलते हैं कि नाम काट देंगे, उसकी वजह में पैसा वसूलते हैं।
उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने भाषण दिया, उसको क्रॉप किया, पूरे देश में हाईलाइट करा दिया, इरफान अंसारी को हीरो बना दिया। तो मैं नहीं चाहता हीरो बनना। मैं तो कहूँगा जो SIR का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और हम लोग संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करेंगे, गरीब का नाम नहीं करते। हमारे साथ बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री दादा JP नड्डा आए थे और वो कह कर चले गए कि झारखंड सरकार पैसा ही नहीं है। आप भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, दूसरे जगह से आके लोग ये कहकर चले जा रहे हैं झारखंड सरकार पैसा नहीं, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब जो हैं वो जानकार हैं और उनको जानकारी है पैसे नहीं है, पैसे नहीं दिया आपने, इसकी जानकारी क्यों? तो भारत सरकार अगर हमें हमारा पैसा नहीं देगी, हमारे आदिवासियों का पैसा नहीं देगी, हमारे मूल वासियों का अगर पैसा नहीं देगी, तो हम लोग भारत सरकार में यहाँ राज्य का जो स्रोत है, कोयला, लोहा, बालू, पत्थर सब लोग और अब जाने ही नहीं लगे। दिल्ली से बात करके हमारा प्रयास ही कि बहुत हो, हमारा सब कुछ लेके जा रहे हैं और हम भीख मांगेंगे क्योंकि पैसा नहीं है। नड्डा साहब आए थे, उम्मीद थी लोगों को कि आए हैं, हमने कई बार उनको कहा कि रांची में एम्स खोल दीजिए। तो इसकी घोषणा अगर बाबा धाम से आप करते तो आपका साथ बढ़ता। हमने कहा था सीधी MRI मशीन खरीदना, पैसा नहीं है, वो दे दीजिए। तो इन सारे प्रस्ताव को हमने भेजा है, कुछ नहीं, केवल और केवल आप देखिएगा आदिवासियों की जमीन पर ये भाजपा कार्यालय खोलो। भाजपा कार्यालय ऐसा है कि मैंने आज तक जीवन में देखा ही नहीं। कीजिए, हम कई विदेश का दौरा किए, इतना हब, इतना खूबसूरत, बताइए साहब। मैं तो कहता गरीब का आवाज़ हमारे इतना खूबसूरत, तो लोग आपका वाहवाही करता है। नड्डा साहब, हर जिलों में कार्यालय क्या हो सकता है? कांग्रेस ने 70 साल यहाँ सेवा किया, देश को खड़ा किया, देश को प्रगति के राह पर कांग्रेस लाई। एक भी कांग्रेस अच्छा ऑफिस नहीं बना पाई और आप लोग एकदम ऑफिस से पैसा खर्च कर रहे हैं गरीबों का, और वो भी आदिवासियों की जमीन पर भाजपा कार्यालय खोल दी। जामताड़ा में अब चले जाए, मैं 100%, मेरी बात अगर गलत होगी तो मैं राजनीतिक इस्तीफा देता हूँ। आदिवासी की जमीन, महिला, छोटा छोटा बच्चा है, रोती है रोज कि मेरा जमीन छीन लिया। रघुवर दास के समय में बंदूक के नोक पर जमीन बेदखल करके और भाजपा कार्यालय बना दिया। क्या अफसोस नहीं होता मुझे? स्पीति की जमीन पर कैसे बना? बिल्कुल बना दिया। अरे भाजपा सरकार में कुछ भी संभव है। आप आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, एक बड़ा घटना हुआ है गोवा में, क्या आप जो यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, जो रूफटॉप पे बार चल रहे हैं, जहाँ कोई नियम कानून नहीं चला, उस पर कुछ? मैंने सख्त निर्देश दिया है, शायद आपने देखा होगा। गोवा की घटना का साइड इफेक्ट झारखंड में भी हुआ है, 3 लोग मारे गए हैं। गोवा की सरकार क्या कर रही है? गोवा में वहाँ किसकी सरकार है? कौन पार्टी की सरकार है गोवा में? बीजेपी की सरकार है। लोग मारे जा रहे हैं लेकिन मीडिया में नहीं आएगा। गोवा में लाखों लाख टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, बिजनेस आते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं वहाँ, और वहाँ अगर जान माल की सुरक्षा आप नहीं दे पाइएगा तो आपकी सरकार फेल है। यू आर फेलियर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से मेरे आग्रह है, क्या वो न केवल आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे वर्ल्ड के प्रधानमंत्री हैं, आप शक्तिशाली हैं, पैसा कमी नहीं है, 1-1 करोड़ रुपया दे दीजिए आप। जो लोग मारे गए हैं, इरफान अंसारी आपको प्रशंसा करेंगे। दूसरी बात, हमारे 3 लोग मारे गए हैं, रांची के हैं, झारखंड के हैं। हम लोग, हमारे विभाग में ये प्रावधान नहीं है कि जो लोग बाहर हमारे जाके और काम करें वहाँ डेथ होता है, प्रावधान नहीं है पैसे का। लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बड़ा दिन दिखाते हुए एकदम दिया कि नहीं 4-4 लाख रुपये दे दो। हम लोग 4-4 लाख रुपया अपने परिवार को देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हमने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी जिलों में जाओ पदाधिकारी को और तय करो, सुनिश्चित करो कि सेफ्टी क्या है, फायर सेफ्टी क्या है, रफ टूप जो आप बता रहे हैं, राज्य में कितनी छत के ऊपर, हर फ्लोर के ऊपर अगर कोई रेस्टोरेंट है उस पर कार्रवाई करो, जाकर देखो हाइजीनिक है कि नहीं है, साफ सुथरा खाना मिल रहा है कि नहीं लोगों को, वहाँ कहीं कोई घटना तो नहीं घट जाए। तो हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, बार और डिस्को सब जांच करो और रिपोर्ट 1 हफ्ता के अंदर। सेफ्टी में अगर कहीं लापरवाही बरती गई तो मैं कार्रवाई करूंगा। नाम मेरा इरफान अंसारी। एक आध बार रेस्टोरेंट चले जाते जाऊंगा जल्दी, अचानक जाऊंगा, हल्ला कर दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चले